शहर की रात खामोश थी। अगर अचानक आसमान चमका, जैसे कोई सितारा फट गया हो। चंद लम्हों बाद स्पेस से एक बहुत बड़ा रोबोट पिकाचू जमीन पर धमाके से आ गिरता है। उसकी आंखें सुर्ख, जिस्म पूरा स्टील का, आवाज धाड़ जैसी। लोग भागने लगते हैं, इमारतें हिलने लगती हैं। इसी दौरान वकार भागता हुआ आता है और जोर से चिल्लाता है, पिकाचू, तुम्हें क्या हो गया? ये रोबोट जैसी हालत क्यों है? तुम शहर को तबाह क्यों कर रहे हो? रोबोट पिकाचू ठिठक कर रुकता है। उसकी भारी धात की गर्दन कड़क की आवाज से मुड़ती है। वो गरजता है, वकार, तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं? तुमने मेरे साथ क्या किया था? वकार हैरान, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। रोबोट पिकाचू और गुस्से में आ जाता है और आसमान की तरफ धाड़ मारता है। इसके साथ ही एक और नन्हा मगर असली पिकाचू भी जमीन पर कूद कर आ जाता है। वो रोती हुई आवाज में कहता है, वकार, तुमने ही इसे रोबोट बनाया था। तुमने ही हमारे साथ वो एक्सीडेंट के बाद गलत ऑपरेशन किया था। वकार हक्का बक्का, कौन सा ऑपरेशन? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। रोबोट पिकाचू चीखता है, हाँ, जब तुम स्पेसशिप में विजिट करने आए थे, वहां मेरा एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। तुमने मेरे इलाज के लिए वो थोन्स का क्लच इस्तेमाल किया था, जिसमें 5 शैतानी डायमंड लगे थे। इन डायमंड्स की ताकत ने मुझे रोबोट में बदल दिया और मेरी अकल, जज्बात सब कुछ खा गई। उसकी आंखों की सुर्खी और तेज हो जाती है। अब मैं न खुद को पहचानता हूं, न दुनिया को, बस तबाही नजर आ रही है। और आज मैं तुम्हें मारता हूं, फिर खुद को खत्म कर दूंगा। वकार आगे बढ़कर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यह सब नहीं करने दूंगा। तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इतने में रोबोट पिकाचू नीचे देखता है और छोटे नन्हे पिकाचू को देखकर चौंक जाता है। अरे, ये क्या? ये तो मेरे जैसा कोई छोटा बिल्ली टाइप। ये कहां से आ गया? इसे भी मैं खत्म कर दूंगा। वकार चीखता है, नहीं, ये मासूम है। मगर देर हो चुकी होती है। रोबोट पिकाचू एक जोरदार इलेक्ट्रिक धमाका मारता है। नन्हा पिकाचू चीखता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो पत्थर का छोटा सा मोती बनकर जमीन पर गिर जाता है। टक! वकार के हाथ कपकपाने लगते हैं। रोबोट पिकाचू धाड़ता है, ये मेरा बदला था। शहर फिर लरजने लगता है। वकार की आंखों में आंसू, मगर अंदर एक आग भी जल उठती है। पिकाचू, तुम ये सब गलत कर रहे हो, रुक जाओ। रोबोट पिकाचू की सुर्ख आंखें जलती हैं। वो घूरता है, तुम मुझे समझाने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं। छोटे पिकाचू को तो मार चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। पिकाचू हमला करने ही वाला होता है कि वकार ऊपर देखकर जोर से आवाज लगाता है, आयरन मैन, जल्दी आओ। अचानक आसमान से आयरन मैन धमाके के साथ उतरता है। उसके हाथ में एक खास स्टील का पिंजरा होता है। आते ही वो पिंजरा पूरी ताकत से पिकाचू पर फेंकता है। ठा! रोबोट पिकाचू उसमें कैद हो जाता है। आयरन मैन कहता है, वकार, घबराओ नहीं, तुम्हारा दोस्त आ गया है। तुम फौरन छोटे पिकाचू को उठाओ और हॉस्पिटल ले जाओ। मैं रोबोट पिकाचू को संभालता हूं। वकार फौरन जख्मी पिकाचू को उठाता है, दौड़ता है और हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। मगर जैसे ही वकार दूर होता है, रोबोट पिकाचू ताकत से पिंजरा तोड़ देता है। धाड़! लकड़ी हो या लोहा, पिंजरा एक लम्हे में चकनाचूर हो जाता है। पिकाचू चीखता है, आयरन मैन, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं रोबोट हूं, तुमसे 1000 गुना ताकतवर। आयरन मैन फख्र से जवाब देता है, मेरे बच्चे, मैं भी रोबोट ही हूं और सारी दुनिया में मेरा नाम है। अगर तू बोट है तो मैं तेरा बाप हूं। यह सुनकर रोबोट पिकाचू पागलों की तरह चीख उठता है, बहुत हो गया। छोटे पिकाचू को मैं मार चुका हूं। वकार अस्पताल में मरेगा और अब तुम भी खत्म। आयरन मैन हंसता है, ओ कम अकल रोबोट, तुम दोनों से पहले मैं मरूंगा। मैं तो अभी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं। रोबोट पिकाचू गुस्से से चिंघाड़ता है, बस,
तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। फौरन एक जोरदार इलेक्ट्रिक हमला करता है। आयरन मैन को सीधा सीने पर लगता है। आयरन मैन घूमता है, तवाज़ुन खोता है और जमीन पर जोर से गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ वकार हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स फौरन छोटे पिकाचू का ऑपरेशन शुरू करते हैं। कुछ देर बाद पिकाचू आंखें खोलता है। जख्मी है मगर जिंदा है। वकार परेशान बैठा सोच रहा होता है, अब रोबोट पिकाचू को कैसे रोका जाए? आयरन मैन भी गिर गया, मैं अकेला क्या करूं? ऐसे में दरवाजा खुलता है। वकार की गर्लफ्रेंड दौड़ती हुई अंदर आती है। वो बेड के पास आकर कहती है, सुन, अगर वो रोबोट पिकाचू इतना ताकतवर है तो वही शैतानी क्लच जो तुमने स्पेस में उसके ऑपरेशन में पहना था, वही क्लच उसे रोक भी सकता है। वकार चौंकता है। वो आगे कहती है, मैंने वो क्लच म्यूजियम में देखा है। तुम फौरन जाओ, क्लच उठाओ और उसी के जरिए रोबोट पिकाचू का खात्मा करो। वकार चंद लम्हे सोचता है, फिर मुट्ठी भींच कर कहता है, हाँ, अगर मुझे अपने शहर, अपने दोस्तों और तुम्हें बचाना है तो ये लड़ाई मुझे ही लड़नी पड़ेगी। ये कहकर वो सीधा म्यूजियम की तरफ भाग जाता है, एक नए जंगी दौर के आगाज की तरफ।